हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा वत्स और आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताने वाली हूं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो आप कितने वक्त के लिए अपनी सेविंग्स के सहारे सर्वाइव कर पाओगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और जिनकी नेट वर्थ $80 मिलियन है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह रिच डैड पुअर डैड लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो फादर्स हैं। एक है पुअर डैड जो कि उनके बायोलॉजिकल फादर हैं और दूसरे हैं रिच डैड जो कि उनके फ्रेंड माइक के फादर हैं, और उन्होंने ही उन्हें रिच होने की, अमीर होने की फाइनेंशियल एजुकेशन भी दी थी। सबसे पहले कियोसाकी बात करते हैं अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो अपने सब्जेक्ट में PhD भी थे। लेकिन वो मानते थे कि कियोसाकी को भी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए और एक अच्छी जॉब पानी चाहिए। लेकिन कियोसाकी के फादर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते थे। जबकि उसके फ्रेंड माइक के फादर जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद भी वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए। कियोसाकी के रिच डैड का पहला लेसन था हेट्रेड ऑफ रेट रेस। इसका मतलब ये है कि उन्हें रेट रेस, चूहों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कियोसाकी और माइक को एक स्टोर में 10 सेंट्स पर आवर की जॉब करने के लिए कहा और कुछ ही वीक्स के बाद दोनों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की। लेकिन माइक के फादर ने उनकी पे कट करके उन्हें फ्री में काम करने के लिए कहा। उन्होंने उन दोनों को एक लेसन सिखाया। वो लेसन था, द लेसन वॉज टू गेट आउट ऑफ द रेट रेस। उन्होंने बताया कि जॉब करते हुए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और बहुत कम सैलरी पाते हैं, और वो बताते हैं कि पॉवर्टी का रीज़न ही यही है, गरीबी का रीज़न यही है, फियर और इग्नोरेंस। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमेशा एक सिक्योर जॉब पाना चाहते हैं जिससे वो अपना बिल पे कर सके। ये सब समझने के बाद माइक और कियोसाकी ने एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाई जहाँ पर वो बच्चों को कम फीस में मैगजीन्स प्रोवाइड कराते थे। कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने सीखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से पहले उनकी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए, इसलिए उन्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटीज़ बनाते हैं, जिसे वो अपनी एसेट्स समझते हैं, जैसे कि उनका घर जो उन्होंने लोन पर लिया हो। एसेट्स वो ही होती हैं जो आपकी पॉकेट्स में पैसा डालती हैं, जबकि लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गरीब आदमी के लिए उसकी इनकम उसकी जॉब से ही आती है और इसके एक्सपेंसेस होते हैं जैसे खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। और जब हम बात करते हैं उनकी एसेट्स की, वो ना के बराबर होती हैं, और उनकी लाइबिलिटीज़ होती है लोन, टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड, हाउस ओन लोन, तो ये सभी उनकी लाइबिलिटीज़ होते हैं। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो इनकम जॉब से कमाते हैं, उससे ऐसी एसेट्स कमाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दे। पैसिव इनकम वो होती है जिनके लिए आप काम ना करें। ये वो बिजनेस होते हैं जिनसे आपको पैसिव इनकम होती रहे, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टीज़, नोट्स एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं पुअर डैड की, तो उनके इनकम उनकी एक्सपेंसेस के बराबर हैं, जबकि एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ से कम है, और जिससे कि पुअर डैड हमेशा कर्ज में रहते थे। जबकि हम बात करें दूसरी साइड रिच डैड की, तो वो हमेशा एसेट्स खरीदते रहते थे और अपनी लाइबिलिटीज़ को हमेशा कम रखते थे। इनकम उनकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती थी, उनकी एसेट्स भी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होती थी। इसी वजह से अमीर और अमीर हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही डैड एजुकेशन को और लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते थे, दोनों ही हार्ड वर्क करते थे, पर उन दोनों का एटीट्यूड अलग अलग था। पुअर डैड कहते हैं कि स्टडी करो और जॉब करो, रिच डैड ने कहा कि स्टडी करो और अपना बिजनेस सेटअप करो। पुअर डैड ने कहा कि डोंट टेक रिस्क, रिच डैड ने कहा कि लर्न टू मैनेज रिस्क।
पुअर डैड कहते हैं कि मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। रिच डैड कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को कैसे अफोर्ड करूँगा, उसका तरीका निकालूंगा। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग स्मार्ट होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग बोल्ड होते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। रिच डैड कहते हैं कि ऐसी 5 चीज़ें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। उनमें से है फियर, बैड हैबिट्स, लेजीनेस, एरोगेंस, और हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हमें उन लोगों से नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। आफ्टर ऑल जितना हम सीखेंगे उतना ही हम अर्न करेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी जॉब ही उनका इनकम सोर्स होती है, पर रिच लोगों के इनकी एसेट्स ही उनकी इनकम होती है। इन लेसन्स को आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्लिक दैट like and subscribe button if you want more helpful videos like this. Thank you so much.